रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आज क्लास में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है उसमें आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला तरीका ये है, बैक्टीरिया बच्चे पैदा करने का तरीका क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बैक्टीरिया। और दूसरा तरीका क्या है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता। तो हमने आपको पढ़ाया था बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम की घटना होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये नाम की घटना होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, जीन का, डीएनए का एक बैक्टीरिया से निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। जीन डीएनए निकलकर, तो डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने की प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी बुक ने वर्ड यूज किया है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के लिए क्या देखिए, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को। मेनली बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, आसेक्सुअल मेथड से। आसेक्सुअल मतलब ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना गैमेट का फ्यूजन होगा, ना जाइगोट बनेगा, डायरेक्ट बेबी का बर्थ हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन को आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है बाइनरी फ्यूजन करना। बाइनरी फ्यूजन करते हैं बैक्टीरिया, मेनली बाइनरी फ्यूजन करते हैं और इस तरह बच्चे पैदा करते हैं। बाई का मतलब होता है टू, और फ्यूजन मतलब होता है बंटवारा। बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया था, इसमें बॉडी दो भाग में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह दो बैक्टीरिया बन जाएंगे कुछ समय के बाद। तो बॉडी में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, दो भाग में बॉडी डिवाइड होता है, इसलिए बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और बैक्टीरिया में मोस्ट पॉपुलर टाइप का रिप्रोडक्शन यही है। कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया में जब बाइनरी फ्यूजन होता है, क्वेश्चन यहां से आता है, तो बैक्टीरिया ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स होता है, या दोनों हो सकता है। बताने दोनों में सही डायग्राम कौन सा है। बैक्टीरिया लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, बैक्टीरिया ट्रांसवर्स डिवाइड होगा, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा, सही डायग्राम है ट्रांसवर्स। तो बैक्टीरिया में हमेशा ट्रांसवर्स सट्टा का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, ट्रांसवर्स सट्टा बनता है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है। बैक्टीरिया कभी भी ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं करता। तो बैक्टीरिया में जो बाइनरी फ्यूजन होता है, उसमें कौन सा सट्टा बनते हैं, ट्रांसवर्स सट्टा का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसवर्स, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, बाइनरी फ्यूजन कब करेगा, जब उसके मन के मुताबिक कंडीशन होगी, या जब वो दुखी होगा तब, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में। देखिए, जब बहुत खुश होगा, फेवरेबल कंडीशन चल रही होगी, फेवरेट कंडीशन चल रही होगी, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन सब कुछ उसके लिए फेवरेबल होगी, सब कुछ उसके मुताबिक होगी, तब बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये कब होता है, बाइनरी फ्यूजन कब होता है, तो कोई पूछे तो याद रखिएगा, फेवरेबल कंडीशन में। बाइनरी फ्यूजन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। पहली बात अब समझ में आई आपको, कंडीशन में। और दूसरी बात समझ में आई कि बाइनरी फ्यूजन में हमेशा ट्रांसवर्स सेप्टा बनता है। सेप्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। ये दो बात आप मेरे बाइनरी फ्यूजन के बारे में मालूम चाहिए। और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। दूसरा अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ रही हो, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो, जैसा बैक्टीरिया को चाहिए वैसा टेम्परेचर ना हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, बहुत लो टेम्परेचर हो, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो बैक्टीरिया अपनी चारों तरफ जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन महसूस करेगा, ये मान लो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को लगा कि खतरा है बाहर, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, या ऐसा कोई भी चीज है जिसमें मर जाएंगे, तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, रक्षा कवच बना लेगा, बहुत सारा रक्षा कवच बना लेगा। और इस रक्षा कवच को क्या कहेंगे, बैक्टीरिया अपने चारों तरफ जो बना रहा है इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे स्पोर के नाम से जानेंगे। अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा और उस स्पोर के अंदर खुद घुस जाएगा।
तो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ स्पोर बनाएगा और अंदर में खुद समा जाएगा, इसलिए इस मेथड को इंडोस्पोर भी कह सकते हो। ये तरीके को क्या कहते हैं कि कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है, इंडोस्पोर। इंडोस्पोर कहते हैं, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लिया उसने। इंडो मतलब अंदर घुस गया और स्पोर के अंदर घुसा, इसलिए इंडोस्पोर नाम की घटना कहलाती है। इंडोस्पोर कब बनाता है, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में, याद रखना अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वो गुस्सा रहेगा, जब वो तकलीफ में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, तब बनाएगा। अपनी चारों तरफ रक्षा कवच बनाएगा। रक्षा कवच क्या चीज का होता है, तो रक्षा कवच स्पोर कहलाता है और किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड का बना होता है। कैल्शियम डाइपिकोनिक एसिड का क्या रखिएगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट नाम की केमिकल का बना होता है। याद रखिएगा, आपको पूछे कि स्पोर जो इतना हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, ये बाहर का रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, इसको स्पोर कहते हैं। और ये स्पोर किसका बना होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट नाम के केमिकल का बना होता है। कैल्शियम डाइपिकोलिनेट, और इतना हार्ड होता है कि इसको इस रक्षा कवच के अंदर ना तो इसको कुछ भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं कर सकता, चाहे बाहर कितना भी टेम्परेचर हाई हो, कितना भी पीएच हाई हो, कुछ भी हो, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन कितनी भी अनफेवरेबल हो, उस बैक्टीरिया को कोई नहीं मार सकता। ये बैक्टीरिया अंदर से आराम से अंदर पे रहा आएगा। जब तक, कब तक घुसा रहेगा अंदर में, जब तक बाहर कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तब तक ये अंदर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही बाहर की कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये स्पोर को तोड़कर बाहर निकल आएगा, अपने चारों तरफ स्पोर इसको तोड़कर बाहर निकल आएगा। और कितने बाहर निकलेंगे, जितने अंदर गए थे उतने ही बाहर निकलेंगे। मतलब इंडोस्पोर बनने तरीके से बच्चा पैदा करेगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़े कि नहीं बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़े, जितने घुसे थे उतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया का इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसीलिए इंडोस्पोर को रिप्रोडक्शन तो हो रहा है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, विदाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपसे कोई पूछे किसे कहते हैं, इंडोस्पोर के फॉर्मेशन को। इसमें रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज नहीं बढ़ते, बिना ऑर्गेनिज के नंबर बढ़े ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन और इंडोस्पोर। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन और अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन। और ये दोनों किस में आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कभी नहीं करता, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल निकलकर दूसरे बैक्टीरिया के शरीर में घुस जाएगा और इस मेथड कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, डीएनए का ट्रांसफर हुआ। इसके अंदर तीन चीज पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। जेनेटिक्स चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि तीन तरह का रिकॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब जेनेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा कि बैक्टीरिया में तीन तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। ये वहां डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, असेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन है बैक्टीरिया में। अगर फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो वो ट्रांसवर्स सट्टा बनाएगा और बाइनरी फिजन करेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन करेगी तो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा और स्पोर बना हुआ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट नाम के केमिकल का, और इसकी वजह से वो सुरक्षित हार्ड कोर के अंदर सुरक्षित रहेगा बैक्टीरिया जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये बैक्टीरिया उस कोड को निकालकर बाहर जर्मिनेट करके बाहर निकल आएगा। तो इस घटना को बोलेंगे रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुआ बट रिप्रोडक्शन हो गया। यहां पर हमने खत्म कर लिया रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, तो ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया से हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इस वर्ड को समझेंगे।
इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का मतलब कोई पूछे आपसे, इसका मतलब फायदा या नुकसान। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब फायदा बताना है आपको या नुकसान बताना बैक्टीरिया से होने वाले। याद रखिएगा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है फायदा और नुकसान दोनों आते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले फायदे और बैक्टीरिया से होने वाले नुकसान दोनों पढ़ेंगे हम। तो पहले नुकसान पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, और कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जैसे तो होते तीन तरह के हैं, हार्मफुल, यूजफुल और यूजलेस, जिनका कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, ना तो वो हार्मफुल है ना वो यूजफुल है, उनको हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ दो तरह के बैक्टीरिया को, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं और जो हमारे लिए फायदे वाले हैं। पहले नुकसान वाले को पढ़ लेते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया में जान लो कि पहला पॉइंट है, सम बैक्टीरिया ह्यूमन को डिजीज कराते हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन को क्या कराते हैं, डिजीज कराते हैं। डिजीज मतलब बीमारी फैलाते हैं, इंसानों को बीमारी फैलाते हैं बैक्टीरिया। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से इंसानों को बीमारी होती है। बताओ कोई ऐसी बीमारी का नाम जो बैक्टीरिया की वजह से होती हो। कॉलरा, किसी को पता है? कॉलरा नाम की बीमारी आज से 100 साल पहले आपको बता देते हैं। जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, वैसे ही कॉलरा बीमारी फैली हुई थी, बहुत लोग मर रहे थे, पूरा विश्व परेशान था कॉलरा से। कॉलरा नाम की बीमारी फैली थी, और कॉलरा नाम की बीमारी किस कारण हुई थी, एक बैक्टीरिया के कारण हुई थी। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा, ये बैक्टीरिया का नाम था। तो विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से, विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा बीमारी फैली थी, ठीक है। तो याद रखिए, कॉलरा बीमारी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया द्वारा या वायरस के द्वारा या फंजाई के द्वारा? याद रखिएगा, बैक्टीरिया करता है। दूसरा, टाइफाइड नाम की बीमारी नाम सुने? कभी हुआ किसी को टाइफाइड? आप में से अगर आप जान लीजिए टाइफाइड किसी को कभी हुआ होगा, याद रखिए टाइफाइड नाम की बीमारी भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? सबको पता होगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये सब आपको जूलॉजी वाले से थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ नाम सुनकर रखिए। तो कॉलरा जो है, कॉलरा बीमारी, टाइफाइड बीमारी, ये दोनों बीमारी किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो मतलब बैक्टीरिया इंसानों को बीमारी फैलाते हैं। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएं कभी? टिटनेस का इंजेक्शन कभी किसी ने लगवाया है? जब चोट लगती है आपको तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टिटनेस एक बीमारी का नाम है, उसी के लिए आप टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। तो टिटनेस जो होती है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, TETANI, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। आपने कुष्ठ रोग का नाम सुना है? लेप्रोसी। लेप्रोसी जो होता है, कोढ़ बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। इस बीमारी की खास बात यह है, इसमें बॉडी सड़ सड़ के गिरता है, जैसे मोमबत्ती पिघल पिघल गिरती है, ऐसे पूरी बॉडी से मवाद, खून बहता रहता है हर समय, ठीक है, सड़ जाता है, पूरा बॉडी सड़ने लगता है। लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग, और ये होता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। पेड़ों को भी बीमारी होती है, पता? पेड़ों को भी बैक्टीरिया की बीमारी होती है। सिट्रस कैंकर बीमारी का नाम है, पेड़ों को होने वाली बीमारी है, और वो बीमारी जेंथोमोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। जेंथोमोनास सिट्री नाम का बैक्टीरिया पेड़ों को भी कैंकर रिलीज करा देता है। हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया हार्मफुल है कि यूजफुल? बोल रहे बैक्टीरिया हार्मफुल है। पहला हार्म, बैक्टीरिया इंसानों को बीमारी फैलाते हैं, ह्यूमन को डिजीज कराते हैं। कौन कौन सी बीमारी कराते हैं? कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, लेप्रोसी, ये सब बीमारी इंसानों को होने वाली बीमारी है। किसकी वजह से हुई ये सब बीमारी? बैक्टीरिया की वजह से। कई बार आपको और क्वेश्चन आता है, मिक्सचर ऑफ बीमारियों के नाम लिख देगा और पूछ लेगा छांटो कौन कौन सी बीमारी इनमें से बैक्टीरिया के द्वारा हुई है, कौन कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा हो रही है, कौन कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा हो रही है। तो आप बैक्टीरियल डिजीज के नाम पहचान जाएंगे। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, लेप्रोसी, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। सिट्रस कैंकर प्लांट को होने वाली बीमारी है, पेड़ों को होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से।
फिर दूसरा नुकसान पड़ते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारी जमीन को बंजर बना देते हैं, ठीक है, ऊसर लैंड बना देते हैं, लैंड को पूरा बर्बाद कर देते हैं। खेती करने वाले खेत में अगर बैक्टीरिया लग गए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे खराब बैक्टीरिया हैं कि उस पूरे खेत को बंजर बना देंगे। कैसे? वो डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रोजन जितनी भी खेत में होगी वो सारी नाइट्रोजन को हवा में उड़ा देंगे वापस। और जब खेत में नाइट्रोजन नहीं बचेगी तो खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो खेत उपजाऊ बचेगा या खराब हो जाएगी मिट्टी खराब हो जाएगी, वहां पे खेती लायक नहीं बचेगी। फर्टाइल सॉइल को अनफर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया, और इस घटना को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन करना। डी मतलब रिमूव, नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन नाम की घटना करते हैं कुछ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है सूडोमोनास, स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, पी साइलेंट रहेगा, PSEUDO, सूडोमोनास। सूडोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अगर सॉइल में रहता है तो सॉइल को पूरा बर्बाद कर देता है। सॉइल में नाइट्रोजन जितनी होगी सबको हवा में उड़ा देगा और इससे मिट्टी बर्बाद हो जाती है, हमारी खेती लायक नहीं बचती। बैक्टीरिया खराब है कि अच्छे हैं? खराब है, इंसानों को बीमारी फैलाते हैं, मिट्टी को खराब कर दे रहे हैं। तीसरा, कुछ बैक्टीरिया तो इतने खराब हैं कि फूड पॉइजनिंग करा देते हैं, फूड को जहर बना देते हैं। पॉइजन मतलब होता है जहर, तो फूड पॉइजनिंग कराने काम आते हैं कुछ बैक्टीरिया। खाना को जहर बना देते हैं, अगर किसी खाने में लग गए तो खाना जहरीला हो जाएगा, और अगर उस खाने को आप खाए तो आपको हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा। कई सारे बैक्टीरिया हैं, उनमें से पहला बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया। अगर साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया खाना में रहा और आपने खाना खा लिया तो आपको टाइफाइड नाम की बीमारी हो जाएगी। आपको तुरंत उल्टी आने लगेगी, दस्त होने लगेंगे, लूज मोशन होने लगेंगे। साल्मोनेला का खाना में रहा और आपने खाना खा लिया तो बुखार, सर दर्द, पेट में दर्द, उल्टी आना, जी मचलाना, ये सब कुछ होने लगेगा। अगर खाने में आपका स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया अगर खाने में इंफेक्शन कर दिया और आपने उस इंफेक्टेड खाना को खा लिया जिसमें इंफेक्शन था, तो आपको पैरालिसिस भी मार सकता है, लकवा मार सकता है, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं इस बीमारी, इस खाना को खाने से। बहुत खतरनाक है ये सब। और एक तीसरा सबसे खतरनाक मिलाते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बुटुलिनम से मिलाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बुटुलिनम, BOTULINM, क्लॉस्ट्रीडियम बुटुलिनम नाम के बैक्टीरिया से मिलाते हैं। ये तो बहुत ही खराब बैक्टीरिया है, बहुत ही खराब। अगर ये खाने में लग गया बैक्टीरिया और आपने इसका खराब किया हुआ इन्फेक्टेड खाना खा लिया जिसमें इसने फूड पॉइजन बना चुका था, तो आप जान से गंवा सकते हैं अपनी, आप मर भी सकते हैं, जान से मर जाएंगे तुरंत खाते ही खाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मर गए हैं। क्यों मर गया ये आदमी? खाना खा के मर गया। खाना खा के मर गया मतलब खाना पॉइजन बन चुका था, फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। अगर ये बैक्टीरिया खाना में लग जाए और आपने वो खाना खा लिया तो आप मर भी सकते हैं। ये सभी बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कराते हैं, मतलब फूड को खराब कर देते, बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर इनमें से ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो कहाँ लगते हैं? तो आपके अंडों में लगते हैं, एग में। और किसमें लगते हैं? मिल्क प्रोडक्ट में। दूध से बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क प्रोडक्ट में, अंडे में, मांस में, इनमें जल्दी लगते हैं ये, ठीक है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब एयर की कंडीशन, एयर की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया फैलते हैं। मतलब ठेलों में, सड़क के किनारे जो दुकानदार होते हैं, जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, वहां पर ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इनकी वजह से आपको उल्टी, पेट दर्द, लूज मोशन, गैस और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है, जानलेवा बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बुटुलिनम, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकता, प्योर ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया है। सिर्फ और सिर्फ जिंदा रह सकता है कहां पर? जहां एयर ना हो। मतलब ये पैक फूड में हमेशा रहता है, खुले हुए खाने में नहीं रहता, ठेला में नहीं मिलेगा ये बैक्टीरिया आपको। गंदा फुल्की खा लिए, जल जीरा खा लिए तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपको कहां मिलेगा? ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फूड, जो पैक फूड होता है,
पैक फूड होता है, कैन फूड होता है, जो टिफिन में पैक खाना होगा कहीं भी जहाँ एयर ना पहुंच रही हो, ऐसे अमूल का दूध जैसे है, ऐसे कोई भी चीज है आपका तो जिसमें आपका पैक फूड होगा, और पैक फूड में आराम से लग जाता है एनारोबिक कंडीशन में, और उस पैक फूड में इसने इन्फेक्शन कर देगा, और इसके इन्फेक्शन करने के बाद आपने खाना को खा लिया, उस फूड को खा लिया, तो आपको बुटुलिज्म नाम की बीमारी हो जाएगी, और बुटुलिज्म होने की वजह से आप मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इंसानों को बीमारी फैलाते हैं, पेड़ों को बीमारी फैलाते हैं, हमारी मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं, खेतों को बर्बाद कर देते हैं, खाने को हमारे जहर बना देते हैं, और इनका यूज कई सारी कंट्री में इनका यूज किसके लिए किया जाता है? इनका यूज बायो वेपन बनाने के लिए, जैव या जैसे भी लोग कह रहे थे ना, बायो वेपन समझते हैं, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से झगड़ा कर देती है, गुस्सा होती है, तो उसको मारने के लिए, वहां के लोगों को मारने के लिए कुछ हथियार बनाती है, जैसे गोली, बंदूक, ये सब होता है ना, तो उनको वेपन्स कहते हैं। और बायो वेपन किसे कहते हैं? अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके किसी को मारे, जैसे गोली से मारे, तो सिर्फ वेपन बोलेंगे उसको। जैसे कोरोना वायरस हम फेंक दे किसी के पास, कोई कंट्री को अगर बर्बाद करना चाहते हैं, वहां कोरोना वायरस छोड़कर चले आए, वहां फैलवा दे पूरे में, तो कौन सा इन्फेक्शन हुआ? जैसे लोग कह रहे हैं चाइना ने इंडिया पे कोरोना वायरस फेंका, बोल रहे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा वार कहलाएगा? बायो वेपन कहलाएगा कोरोना वायरस, क्योंकि इससे लोग मर रहे हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फेंक कर गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है ऐसा, तो इसलिए इसको बायो वेपन्स कहते हैं। तो कई सारी कंट्री कुछ बैक्टीरिया को बायो वेपन्स की तरह यूज करती है अपने दुश्मनों को मारने के लिए। जैसे अभी बताया था बुटुलिज्म, खाना में मिला दो, जो खाएगा मर जाएगा, आतंकवादी लोग इसको यूज करते हैं। कॉलरा बीमारी फैला दो, कॉलरा से बहुत लोग मर रहे थे एक समय। एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जानवरों को होती है, तो बहुत से जानवर एंथ्रेक्स से मर रहे थे। ये सब बैक्टीरिया को आप बायो वेपन्स में भी कई सारे लोग कंट्री यूज करती हैं, जब एक देश दूसरे देश को मारना चाहता है तो लोगों को। मतलब बैक्टीरिया बहुत बुरे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इंसानों को बीमारी फैलाते हैं, पेड़ों को बीमारी फैलाते हैं, और जानवरों को बीमारी फैलाते हैं, मिट्टी को बंजर बना देते हैं, खाने को जहरीला कर देते हैं, और इनका यूज हथियार की तरह यूज करता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए हथियार की तरह भी यूज करता है। अब हम आगे बात करेंगे, बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। हार्मफुल तो पढ़ लिए, अब हम यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ेंगे। आपको अगर पता है तो बताइए, कोई यूजफुल बैक्टीरिया के नाम बताइए, किसी को याद हो तो। किसी को याद है यूजफुल बैक्टीरिया के नाम? दूध से दही बनाने वाला याद है? दूध से दही बनता था, कौन बनाता दूध से दही? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है। मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका यूजफुल बैक्टीरिया है। राइजोबियम का नाम सुने हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट में रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके लाता है धरती में, उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है पेड़ों की, मतलब अच्छा बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम अच्छा बैक्टीरिया है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया हो गया। दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस अच्छा हो गया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस टाइप। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, दूध को दही बना देता है हमारे लिए। दूध कम उपयोगी होता है हमारे लिए, दही ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं दही में, दही गाढ़ा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दही में, और दही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए दूध को दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया। इसको एलबी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को एलबी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं लोग बात। दूसरा होता है आपको कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम आता है, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई। इकोलाई का नाम सुने हैं? इकोलाई नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, और हमारे लिए बहुत तरह के विटामिन बना के देता है हमारे बॉडी के लिए। हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और हमारे लिए विटामिन ई, विटामिन के बनाकर देता है। आपके शरीर में विटामिन ई यही बनाता है, विटामिन के यही बनाता है। विटामिन ई, विटामिन के कौन बनाता है हमारे लिए? इकोलाई नाम का बैक्टीरिया बनाकर देता है। आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पढ़ाई जाती है, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी साइंटिस्ट बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज करते हैं। उनमें कॉमनली यूज होने वाला बैक्टीरिया है इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं, इनका यूज
आपका जेनेटिक्स के रिसर्च में, बहुत सारे रिसर्च में यूज किया जाता है। आपको पता है गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं लगते? क्योंकि गंगा नदी के पानी में वायरस रहता है, इसकी वजह से भी नहीं लगते। वो वायरस बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है, दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। और गंगा नदी के पानी में कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को खा जाते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को साफ रखते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सभी बैक्टीरिया भी आपके इस कचरे को सड़ाकर, कचरा आप फेंक देंगे, कचरा से अमोनिया बन जाएगी, अमोनिया से नाइट्राइट बन जाएगा और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाएगा। इस तरह पेड़ों के लिए खाद बन जाएगी। पेड़ों के लिए खाद बनाने का काम भी करते हैं बैक्टीरिया। फूड को, कचरा को हमारे सड़ा देते हैं, कोई कचरा खाकर फेंक देंगे, वो कचरा को सड़ा देंगे और उससे अच्छी सी खाद बना देंगे। तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया खराब भी होते हैं, दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी हैं जिनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का, वो एक बैक्टीरिया से बनने वाली में एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनती है। तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाने के भी काम आते हैं। इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बुरे होते हैं। बैक्टीरिया दोनों होते हैं और इन दोनों के एक साथ करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। थैंक यू।